हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रक चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दर्शाई गई कोशिकाओं में आपको जो बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं दिखाई दे रही है, यह केंद्रक है। यह क्या है? केंद्रक है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति अलग अलग हो सकती है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। पीछे एक प्रश्न मर रहा है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर यही रहेगा। ठीक है। इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ये इसका उत्तर रहेगा। इसको आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक है, पुस्तक में दिया है, पीछे प्रश्न दिया है, इसका उत्तर ये रहेगा। और चित्र ये रहेगा। देखिए, ये राइबोसोम है जो दिख रहा है बिंदु बिंदु, और ये केंद्रिका है, ये क्रोमेटिन जाल है जो फैला हुआ है, और ये दोनों के बीच जो गैप है वह नाभिकीय छिद्र है, और ये केंद्रक द्रव्य है जो भरा हुआ है, और ये केंद्रक है, और ये केंद्रक की झिल्ली है, और ये अंतः प्रद्रवी जालिका है। ठीक है। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब प्रश्न बनेगा कि किसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली, तो उत्तर वही रहेगा। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह पतली लचीली अर्ध पारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब है महत्वपूर्ण तथ्य है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। वेरी मोस्ट याद रखना इसको। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की, कोशिका के केंद्रक की। 1939 में जे परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। कब? 1939 में जे परकिंजे ने कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद कोशिका के कोशिकांग को अच्छी तरह से देखा व समझा जा सका। ठीक है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों के जाल जैसी रचना का अवलोकन कर रहे हैं। इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि अंदर बहुत सारे जाल जैसे फैला हुआ है, इसे ही क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे सिकुड़कर छोटे और मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन व डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। यह आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। केंद्रक द्रव्य में गोल व अंडाकार रचना दिखाई देती है। यह केंद्रिका न्यूक्लियोलस है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। ठीक है। केंद्रक द्रव्य में गोल या अंडाकार रचना दिखाई देती है। यह केंद्रिका न्यूक्लियोलस है। ये कोशिका विभाजन में सहायक होती है। अब पीछे प्रश्न आ रहा है। ठीक है। ये देखिए, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो उसका उत्तर मैं आपको बता दिया हूँ। कोशिकाओं
में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। मतलब केंद्रक द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो यहाँ बताया गया है, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे सिकुड़कर छोटे मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं। इन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है। गुणसूत्र प्रोटीन एवं डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ये आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह इसका उत्तर है। अब आता है केंद्रक के क्या कार्य हैं। अगला प्रश्न है केंद्रक के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, केंद्रक नाभिक में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। केंद्रक के कार्य बोलेगा तो ठीक है, केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर लिखिए, फिर आगे हम बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।